स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं AK कश्यप। एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे एनपीएस के बारे में। एनपीएस में अगर बात करें 23 लाख केंद्रीय कर्मचारी और लगभग राज्यों को अगर शामिल कर ले तो करोड़ों की संख्या में इनके जो अकाउंट होल्डर हैं, एनपीएस अकाउंट होल्डर हैं, जो केंद्र और राज्य के कर्मचारी हैं, उनके एक बहुत बड़ी संख्या में शेयर मार्केट के धराम होने के कारण उनके पैसे पर, यानी जो उनके एनपीएस अकाउंट है उस पर काफ़ी प्रभाव पड़ा है। ये बातें कुछ मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी हुए हैं, लेकिन ये बातें उतने पुरजोर तरीके से मीडिया प्लेटफॉर्म पर नहीं उठ पाए जितना इसे उठना चाहिए था। आखिर ऐसा एनपीएस धारकों के पैसे क्यों डूब रहे हैं, आखिर इनकी क्या गलती है। 1 अप्रैल 2025 से केंद्र सरकार यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू करने की घोषणा कर चुका है। 1 अप्रैल 2025 से यूनिफाइड पेंशन लागू होंगे। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में भी बहुत सारी कमियां देखने को मिला है। लोगों को एक विश्वास था कि केंद्र सरकार आने वाले समय में एनपीएस के जगह जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम को जो ला रही है और एनपीएस के साथ ला रही है, तो आखिर आने वाले समय में यूपीएस हो सकता है कि एक बेहतर फल दे। लेकिन एक ऐसा फल यूनिफाइड पेंशन स्कीम साबित होने वाला है जो एकदम बिल्कुल चखने के बाद खट्टा महसूस होगा। केंद्र सरकार ने इसके नियम संबंधित कुछ बातों को पीएफआरडीए ने जब संचालित किया तो पीएफआरडीए ने यहाँ पे लोगों से पब्लिक कमेंट मांगे हैं। आने वाले समय में क्या यूनिफाइड पेंशन स्कीम में सुधार हो सकते हैं, इससे अलग होकर एक जो मुख्य विषय है वह नेशनल पेंशन स्कीम में कैसे पैसे डूब रहे हैं, इस विषय पर बात करेंगे। अगर आप केंद्रीय एम्प्लॉय हैं, सेंट्रल एम्प्लॉय हैं और स्टेट एम्प्लॉय हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि एनपीएस, ओपीएस और यूपीएस से संबंधित बातें हम अपने चैनल पर कंटिन्यू आपसे रिलेटेड उठा रहे हैं, ताकि आने वाले समय में इसमें कुछ महत्वपूर्ण बदलाव को देखा जा सके। अब यहाँ पे जो बातें हैं कि जिस विषय को हम उठाने जा रहे हैं, अगर वीडियो अच्छा रहेगा तो ज़रूर आप लाइक और शेयर कर दीजिएगा, सुझाव कमेंट में लिखिएगा। अगर आप बात कर रहे हैं यहाँ पे कि एनपीएस में पैसे कैसे डूब रहे हैं और कर्मचारियों को क्यों सिरदर्द बना हुआ है, कितने ऐसे लोग हैं जो इस विषय को जान रहे हैं कि एनपीएस अकाउंट होल्डर का जो है वो पैसा शेयर मार्केट के धराम होने से पैसे में काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल देखा गया है। शेयर मार्केट में डाउनफॉल होने के कारण एनपीएस के पैसे जो हैं वह बहुत से ऐसे एनपीएस धारक हैं जिनके पैसे डूब रहे हैं। आखिर ये मसला कब तक रहेगा? अगर बात करें अक्टूबर से लेकर फरवरी के बीच में तो 91.13 लाख करोड़ रुपया शेयर मार्केट में एनपीएस होल्डर का डूब चुका है। ये बातें इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर इसमें एनपीएस धारक का क्या गुनाह है। एनपीएस धारकों के वेतन से, मासिक वेतन से 10% की राशि मूल वेतन और डीए का कटौती होता है। 14% की राशि इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार भी देती है। 24% का एक बहुत बड़ा मासिक फंड जमा होता है, इस पर रिटर्न मिलता है, वाकई प्रतिबिंब को दिखा रहे हैं। और दूसरे तरफ उसी कॉर्पस के पैसे से अगर आप 10-20 हज़ार रुपया अगर वार्षिक अगर आप उसको डुबा रहे हैं, चाहे जिस माध्यम से शेयर मार्केट के गिरने के कारण डूबे या जिस माध्यम से डूब जाए, क्या गलती है उन करोड़ों कर्मचारियों का कि अमेरिका का क्या रुख है? शेयर मार्केट धराम। रूस और यूक्रेन का विवाद, शेयर मार्केट धराम। मध्य एशिया का विवाद, शेयर मार्केट धराम। आरबीआई के नीतियों का बदलाव, आरबीआई के नीतियों में बदलाव, शेयर मार्केट धराम। अगर इन कंडीशन के साथ अगर करोड़ों कर्मचारी को प्रतिदिन ये जूझना पड़े कि अरे आज क्या हो रहा है विश्व के स्तर पर, कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ बैड न्यूज़ है जिसके कारण शेयर मार्केट धराम हो रहे हैं। अगर इस कंडीशन के साथ अगर रोज़ एनपीएस होल्डर को अगर सुबह जगना पड़े तो यह अपने आप में काफ़ी एक सिरदर्द वाला विषय है। ओपीएस जो ओल्ड पेंशन स्कीम से कवर हैं, उनके लिए ऐसी किसी तरीके के जो दुराग्रह हैं उनसे वो प्रभावित नहीं होते हैं, जिन लोगों का जीपीएफ अकाउंट से संबंध रहा है। एनपीएस वाले ही सबसे ज़्यादा इस सिस्टम में भुगत रहे हैं। क्यों भुगत रहे हैं? क्योंकि इसके पीछे कारण क्या है कि जब आप केंद्रीय कर्मचारियों के जो पैसे हैं, जो 91.13 लाख करोड़ रुपया जो डूबे हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा फरवरी में केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों के जो पैसे हैं, सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है वह 40.80 लाख करोड़ फरवरी में नुकसान हुआ है। मार्च की क्या गारंटी है? मार्च में भी आज का स्थिति ये है कि आज फिर शेयर मार्केट डाउनफॉल है। आने वाले मार्च के महीने में ऐसा फिर न हो कि 10-20 हज़ार रुपया फिर लोगों का खाते से समाप्त हो जाए, एनपीएस का पैसा जो है वो और डाउन कर जाए, रिटर्न और कम मिलने लगे। यानी जो एन्युटी जो 40% का खरीद रहे हैं, उस एन्युटी पे ब्याज भी जो मिल रहा था वह भी कम ना हो जाए। गंभीर विषय है। केंद्र सरकार को इस पर भी सोचना चाहिए कि आखिर इस पैसे को हम कैसे सुरक्षित कर लें, क्योंकि सरकार से करोड़ों कर्मचारियों को आशा है कि ज़रूर कुछ एक बेहतर उपाय निकाल सकती है।
क्योंकि ये उस संदेह की स्थिति में वो पैसे जब कोई केंद्रीय कर्मचारी या राज्य कर्मचारी जब एनपीएस में पैसे को डिडक्ट करवा रहे हैं तो बिल्कुल संदेह की स्थिति में कि हमें क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, बहुत अच्छा भी मिल सकता है, बहुत बुरा भी मिल सकता है। तो इस अच्छे और बुरे के जो फासला है इसको समाप्त करके एनपीएस में जीपीएफ सिस्टम को लाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि ये जो आप देख रहे हैं जो डाटा आपके सामने है कुल नुकसान का, इससे तो कम से कम इम्प्लाई बच जाए। अब यहाँ पे अगर बात करें तो 1996 के बाद 2026 का फरवरी का महीना काफ़ी नुकसानदेह रहा देश के लिए भी, मार्केट के लिए भी। शेयर मार्केट बियर्स हुआ, धराम हुआ, बहुत से पैसे एनपीएस के भी धराम हो गए। अब यहाँ पे देखिए कि कुछ ऐसे बातें हैं, जब आप केंद्रीय कर्मचारी के तौर पे, सेंट्रल एम्प्लॉय या स्टेट एम्प्लॉय के तौर पे अगर आप ज्वाइन करते हैं, एनपीएस में आते हैं, तो कितने प्रतिशत ऐसे लोग हैं जो पूरे बातों को समझ कर आते हैं। और ज़्यादातर लोग हैं जो ये बात को समझते हैं कि 10% की राशि मेरा मासिक कट रही है और 14% सरकार देगी। अब इस विषय के बाद आगे समझना उतना मुनासिब समझते भी नहीं है। अगर समझ भी गए तो आप कर भी क्या सकते हैं, आपके पास कोई विकल्प नहीं है। अगर आप एनपीएस को अगर सेलेक्ट तो 1 जनवरी 2004 के बाद है, तब तो आपको करना ही है अगर केंद्र और राज्य के कर्मचारी हैं तो, क्योंकि आपके पास तो कोई विकल्प है नहीं। इस कंडीशन में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे अगर देखें यहाँ पे, अगर कुछ प्रश्न आप स्वतः कर सकते हैं जो यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है कि एनपीएस का क्या लाभ है। तो एनपीएस का लाभ है स्वैच्छिक, सरल, लचीला, संवहनीय, विनियमित। चलिए इस बात को तो समझ गए। अब यहाँ पे कहता है कि एनपीएस में मेरी धनराशि को कौन निवेश करेगा, तो यहाँ पे आता है पीएफएस की होती है जो पीएफआरडीए अधिनियम के तहत होती है। चलिए यहाँ तक निवेश तक भी बातें सही है, लेकिन अब कहता है कि निवेश 2 विकल्प में उपलब्ध है। एनपीएस का निवेश 2 विकल्प में उपलब्ध है, एक्टिव विकल्प और ऑटो विकल्प। चलिए यहाँ तक तो आप एक्टिव विकल्प और ऑटो विकल्प को देख सकते हैं। अब यहाँ पे आइए कि जब आप एनपीएस में जाते हैं तो अगर आप एनपीएस में आप जाएंगे, जैसे जैसे आप एनपीएस में उम्र बढ़ते जाएंगे उसी तरीके से आपके जो मार्केट में जो पॉलिसीज़ है उस पर भी चेंज होते जाएंगे। एलसी 75 35 वर्ष से अधिक आयु के इक्विटी एक्सपोजर 75%, एलसी 50 35 वर्ष के आयु के अधिकतम इक्विटी एक्सपोजर 50%, एलसी 25 35 वर्ष की आयु के अधिकतम इक्विटी एक्सपोजर 25%। अब ये क्या है, अब इसको समझने के लिए आपके पास समय चाहिए, एक ग्राफ चाहिए जो एक आगे वीडियो में चर्चा करेंगे कि एलसी जो है वह कैसे एनपीएस में जो है वो। अब ये जो बातें जो आप देख रहे हैं ये बातों से क्या मतलब है उन सेंट्रल और स्टेट एम्प्लॉय का, क्योंकि वो तो एक भरोसे के साथ पैसा दे रहे हैं पीएफआरडीए को कि मेरा 10% और 14% सरकार का 24% अच्छा रिटर्न मिलेगा, डूबेगा नहीं। एलसी से क्या मतलब है कर्मचारियों को, लेकिन यहाँ जो मतलब है, अब यहाँ पे जो बातें किया जा रहा है कि जो इसके तहत इक्विटी ई है, कॉरपोरेट ऋण है, सरकारी बॉन्ड प्रतिभूति की बात है, वैकल्पिक निवेश की बात है। अब यहाँ जो इन जो बातें जो चल रहे हैं, हाई रिस्क इक्विटी, जोखिम बाजार के इकाइयों में निवेश करता है। अगर बाजार अगर धराम कर जाता है, आने वाले समय में अगर बाजार की स्थिति अच्छी नहीं रहेगी तो उस कंडीशन में इनका एनपीएस का पैसा तो और जो है वह भी धीरे धीरे डूबने लगेगा। और एक तरफ जहाँ पे आप बात कर रहे हैं कि पूरे भारत के लिए हम पेंशन योजना ला रहे हैं, और दूसरी तरफ जो पेंशन की जो राशियाँ हैं एनपीएस के तहत, उसे तो सबसे पहले सुरक्षित करने की जिम्मेवारी सरकार को चाहिए कि उसे सबसे पहले सुरक्षित करे। कम से कम 10% जो उनकी मासिक वेतन से जो राशि कट रहा है, 14% सरकार जो उन्हें दे रही है उसे गिफ्ट ही समझा जाए, तो वो 24% की राशि को कम से कम सरकार सुरक्षित रखे। एनपीएस में एक बहुत बड़ा बदलाव, एक बहुत बड़ा परिवर्तन की ज़रूरी है, ताकि आने वाले समय में केंद्रीय कर्मचारी और राज्य कर्मचारियों के हित में ये हो सके। और ये सरकार से एक आशा भी है लोगों को कि आने वाले समय में कुछ बेहतर सरकार करे, जिसके कारण से लोगों के ये जो पैसे हैं वह सुरक्षित रह सकें। इस वीडियो में जो मुख्य उद्देश्य ये रहा था कि जो आप देख सकते हैं कि फरवरी माह में जिस तरीके से जो बातें कुछ निकल कर आए थे कि लगभग 1996 के बाद
2025 का जो ये फरवरी है ये काफ़ी नुकसानदेह रहा। इसी विषय को ध्यान में रखते हुए एनपीएस धारकों के लिए हमने ये वीडियो को बनाया है। नए जुड़े हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, आगे कुछ और इन्फॉर्मेशन होगा जो आपके सामने रखेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, सुझाव कमेंट में लिखिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।